नमस्कार दोस्तों, हमारी मंथन चैनल में आपका स्वागत। आज का वीडियो अहम नहीं, बहुत अहम और बहुत जरूरी अवसर पर देखना, क्योंकि महाबोधि महाभियान मुक्ति आंदोलन का ग्राउंड रिपोर्ट अवसर तक हम पहुंचाना चाहते हैं। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और ये हकीकत जो छुपा हुआ है समाज में, उसे उजागर करना हम सबका बहुत जरूरी हो गया। आइए देखते हैं इस वीडियो में खास क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लाइव जा रहे हैं, लाइव आए हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, इसका नाम है मुक्ति आंदोलन। क्यों इसका मुक्ति आंदोलन नाम है, अभी हम चर्चा करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे साथ आज इस आंदोलन के जो सबसे प्रमुख भंते जी हैं वो जुड़ेंगे, डॉक्टर विलास खरात जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। और आज हम आप लोगों को बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों को आज ग्राउंड रिपोर्ट मिल सके। बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है महाबोधि महाविहार का। जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ पे ब्राह्मणों का कब्जा है। हर एक धर्म के लोगों का उनके अपने प्लेस पर अधिकार होता है। ब्राह्मणों ने हर मंदिर पे कब्जा कर रखा है। मुस्लिम्स का मस्जिद पे है, ईसाइयों का उनके अपने धर्म स्थल पे होता है। लेकिन बुद्धिज्म का जो महाविहार है, जहाँ बुद्ध का एनलाइटमेंट है, वहाँ पे ब्राह्मणों का कब्जा है। उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। आइए हम सीधे ग्राउंड पे जुड़ते हैं और वहाँ से जोड़ते हैं। हमारे साथ आकाश लामा जी हैं। मैं आकाश लामा जी को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश लामा जी बहुत साइंस बहुत जर्नी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर अभी हम लोग महाबोधि महाविहार बोधगया के सामने 12 तारीख से अनिश्चितकालीन जो अनशन में बैठे हैं सभी भंतेगण, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद ये लाइव आने के लिए। और आपके श्रोताओं को सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप लोग एक ताकत बन के हमारे साथ में आइए और महाबोधि महाविहार को मुक्ति के लिए हम लोग को एक ताकत दीजिए। अभी अभी हम लोग ने अभी ये बटर लैंप जलाए हैं, संकल्प लिए हैं। बटर लैंप 108 बटर लैंप जलाकर सभी भांतियों ने, मैं थोड़ा कैमरा घुमा देता हूँ, जी यहाँ जी भांते प्रज्ञाशील महाकेरो जी, इसी प्रकार से हमारे अन्य भांते हैं, यहाँ सुमित पाल भांते जी जो बिहार से हैं, जितने भी भांते ये अनशन में बैठे हैं, इसके में जी सभी जी उपासक ये संगति भांते जी उधर कुशीनगर से हैं। ये मंटू जी है जो समता विचार मंच के हैं, लगातार प्रसारण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के टीम, पश्चिम बंगाल से है, यहाँ पर हमारे बिहार से, सभी राज्यों से, उत्तर उत्तर भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, दार्जिलिंग से, महाराष्ट्र, सभी राज्य से आए हैं। तो ये है। तो मैं अब लाइव शुरू कर सकते हैं हम लोग। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश लामा जी, ये अपडेट देने के लिए। और हम आपसे आप इस पर बात करेंगे। हमारे साथ विलास खरात जी भी हैं, डॉक्टर विलास खरात जी, उनको भी मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ। और ये हमारे साथ डॉक्टर विलास खरात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साइंस जर्नी पे। आपकी माइक म्यूट है, माइक आपकी म्यूट है। जी अगर धन्यवाद। आवाज जी आ रही जी, है मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है जी। अ, ये आप लोग जो सुनेंगे? आंदोलन चल हाँ, रहा है, हाथ दर्द हो ये जाएगा जो ना मेरा हाँ, मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है यहाँ पे, इसका क्या उद्देश्य क्या है, क्यों चल रहा है महाबोधि मुक्ति आंदोलन? पहला तो मेरा ये प्रश्न है। आकाश लामा जी, आकाश जी। लामा जी, आप एक जगह बैठिए। हाँ हाँ, ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जरा आप बात कर रखिए। उद्देश्य क्या ठीक है है, हमारे इस ठीक। आंदोलन का? जी ये साइंस जर्नी को फिर बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे जो बौद्धों के और हमारे बहुजन समाज में ये जो मैं जो कैमरा है एकदम महाबोधि एकदम सामने है।
तो ये विशेष करके ये अनशन है, ये अनशन में जो अनिश्चितकालीन जो अनशन में बैठने का मुख्य कारण था, आपको मालूम है कि लगातार 2 बड़ी-बड़ी रैली हो चुकी है। बोध गया में एक बार 26 नवंबर में, फिर उसके 17 सितंबर 2024 में पटना में काफी बड़ी रैली हुई। 500 संस्थाओं के एक साथ हम लोग ने ज्ञापन दी सरकार को। लगभग 40,000 से भी ज्यादा सिग्नेचर हम लोग ने एक ही दिन 17 सितंबर में दिए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 3-3 बार बैठकें की, दिल्ली में 2 बार और बोध गया में 1 बार। उन्होंने कमिटमेंट की थी कि बिहार जाके हम बात करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कुछ ऐसा कुछ सकारात्मक अभी तक कुछ न्यूज नहीं आया है। यहाँ पर जो पिछले साल जो एक विधायक ने आवाज उठाई थी विधानसभा में, तो स्पीकर नंद किशोर यादव जी कहते हैं कि यहाँ पर शिवलिंग है, महाबोधि महाविहार भगवान बुद्ध के सामने शिवलिंग है। तो उनको नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को हम लोग ने डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट के साथ फोटोग्राफ दिखाए 1890 का, 1927 का, पुराने फोटोग्राफ दिखाए। इवन हमारे साथ जो भांति प्रज्ञाशील महाथेरो जी है, ये है भांति प्रज्ञाशील महाथेरो जी है, ये सेक्रेटरी रह चुके हैं 6 साल के लिए। वो जब सेक्रेटरी थे तभी कोई शिवलिंग का कोई नामो निशान नहीं था। वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, उसको हटाकर म्यूजियम में रखा गया भगवान बुद्ध की मूर्ति, और ये दिया जलाती थी, उसको घोट घोट कर शिवलिंग का आकार देने का प्रयास किया गया। जो भी हो, सरकार को काफी सारा ज्ञापन दिए हैं, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, लेकिन सरकार मौन है। तो हम लोग ने औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में नेशनल मीटिंग में फाइनल की कि हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन में जाएंगे, और 12 तारीख से हम लोग ये अनशन में बैठे हैं। तभी मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने अभी तक हमको अनुमति नहीं दी थी। 11 तारीख रात के 12 बजे मेरे होटल में आकर पुलिस कहता है कि आपको अनुमति नहीं है। तो हमने कहा आपको ऑफिसर से बात करना है तो कल सुबह बात करेंगे, क्योंकि 12 तारीख और 13 तारीख कोई वीआईपी मूवमेंट है। हम लोग ने कहा हम लोग ये कोई पद अवरोध नहीं करेंगे, कोई काला झंडा नहीं दिया, हम लोग शांति से बैठेंगे अपने प्ले कार्ड लेकर। तो उन्होंने 11 बजे हम लोग सब मिलकर बैठे थे डीएसपी के साथ, एसडीपीओ के साथ। उन्होंने हमको परमिशन नहीं दे रही थी, क्योंकि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा थी, और माघ पूर्णिमा की बौद्धों की सबसे बड़ी एक दिन रहती है, क्योंकि उसी दिन माघ पूर्णिमा के दिन में भगवान बुद्ध ने अपने बोले थे कि मैं 3 महीने बाद मेरा परिनिर्वाण होगा। उस दिन का काफी बड़ा महत्व है। तो हम लोग ने रिक्वेस्ट की कि 12 तारीख को हम लोग सिंबॉलिक डॉक्टर अंबेडकर के मूर्ति के नीचे हम लोग बैठेंगे, और हम लोग बैठे भी। वहां पर पैसा देकर हमको जाना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर का जो मूर्ति है महाबोधि के इस प्रकार से छिपा कर रखा है, वो जय नारायण उद्यान है, वहां पर जाने के लिए भी 20 रुपए करके देना पड़ता है अपने महापुरुषों के पास। तो वहां पर इसको बीच में मूर्ति यहाँ रखना चाहिए था, एक कोने में रखे हुए हैं। तो जो भी हो, हम लोग ने 12 तारीख को वहां की, और 13 तारीख से यहाँ पर काफी भंते भिक्षु आए हैं, लामा लोग बैठे हैं अनशन में। और हम लोग ने एक ही कहना है हमने जो एसडीपीओ और जो डीएसपी थे उनको बोले कि आप बात उठाइए और बात बढ़ाइए, क्योंकि जब तक सरकार आकर लिखित कुछ आश्वासन नहीं देते हम लोग ये अनशन से उठने वाली नहीं है। आप मेरे बैकग्राउंड में कुछ हॉर्न की साउंड दिखाई दे रही होगी, सुनाई दे रही होगी, सॉरी। देखिए, वो डीएसपी को जी, और जी। एसडीपी को हम लोग बोले आप अनुराधापुर जाइए, श्रीलंका 1 किलोमीटर तक कितना साइलेंट है, कितना प्यूरिटी है, कितना सैंक्टिटी है। लेकिन बोध गया में हम लोग आते इतना हॉर्न, टोटो, डीजे बस्ती है। इसको आप लोग हॉर्न फ्री जोन बनाइए, मैंने कोई साउंड फ्री जोन बनाइए। यहाँ पर देखिए कितने, ये एक प्रकार का अतिक्रमण भी है। और मैं एक बात बता दूं, अभी एक बौद्ध महोत्सव हुआ बोध गया में, काल चक्र मैदान में। जस्ट आपका 100 कदम में भी नहीं है, 50 कदम होगा, काल चक्र मैदान इतना पास में है। वहां पर रात के 10-11 बजे
हिंदी फिल्म में डांस गाना पूरा हुआ, रामलीला हुई, तो ये क्या हो रहा है बौद्धों के तीर्थ स्थल में? अब हम बहुत चुप नहीं रहेंगे, सरकार से यही अनुरोध करते हैं, एक एमिकेबल सॉल्यूशन कराकर हम लोग तभी अनशन तोड़ेंगे। अभी कुछ पत्रकार है भाई यहाँ के, वो बोल रहे थे मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए वो जो बौद्ध महोत्सव में हिंदी फिल्म की जो बॉम्बे से आई थी, वो गाना डांस हुआ था। हमने कहा एक प्यूरिटी है महाबोधि महाविहार की, आप डांस कीजिए, आप मनोरंजन कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम वो मगध यूनिवर्सिटी 1 किलोमीटर दूर है, वहां कीजिए, उसके ग्राउंड में कीजिए। आप क्या जताना चाह रहे हैं ये सामने करके भी बुद्ध महोत्सव के नाम पर आप लोग हिंदी गाना डांस कर रहे हैं और रामलीला करा रहे हैं। तो हमने क्लियर मैसेज दे दिया कि अब बहुत चुप नहीं रहेंगे। ये नहीं है कि बहुत शांत रहते का मतलब ये नहीं कि बहुत सहमत है। तो यही है हम लोग अनशन करने का मुख्य कारण, ये इंडिफिनिट है। हम जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देगी तब तक हम लोग यहाँ उठने वाले में से नहीं है। ये संकल्प आज दिया जलाकर, वहां पर दिखाता हूँ, ये 108 दिया जलाकर महाबोधि के सामने हम लोग ने ये संकल्प, और बिलास जी भी साथ में है, कई संस्था है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है। आज यहाँ के जो विधायक है सतीश कुमार जी आए थे, दिन को सतीश कुमार जी आए थे, उन्होंने काफी दस्तावेज दिखाए यहाँ पर प्रेस को कि जो यहाँ पर जो करप्शन हो रही है, बुद्ध के नाम पर इतना करप्शन हो रहा है, कोई जमीन खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई हॉस्पिटल बना रहा है, एक एक नाम करके उनके पास डॉक्यूमेंट थी। तो ये उन्होंने आज प्रेस में बताया, और यहाँ बीटीएमसी के जो सेक्रेटरी है उनके भी दिखाए, और बीटीएमसी के सेक्रेटरी बोलते हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। रात को हम लोग इस ठंड महीने में हम लोग यहाँ पर सोते हैं, इस जगह में पूरा भिक्षु लोग यहीं सोते हैं। कुछ सरकार से कुछ व्यवस्था नहीं है, ना मेडिकल की, ना कोई सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर जो कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स है, 40-50 वो स्ट्रीट डॉग्स यहाँ सोते हैं। यहाँ पर हम लोग धरना बैठे हुए हैं। थैंक यू साइंस जर्नी को। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका आकाश लामा जी ये अपडेट देने के लिए। यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है उसमें भारत के सभी बुद्धिस्ट संगठन लोग शामिल हैं या कुछ संगठन ही शामिल हैं? कहाँ-कहाँ से लोग आए हैं? देश-विदेश सब लोग सम्मिलित हैं? देखिए पहले दिन से इंग्लैंड से भी बिरदी जी आए थे, बिरदी जी की टीम आए थे जो धम्मा वेब से। इसी प्रकार से अमेरिका से शत्रुघ्न जी के टीम आए थे अमेरिका से। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो चंद्रबोधि पाटिल के हैं, भंते आर्यवंश जो हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट है। इसी प्रकार से आपका भंते विशुद्धानंद ने इतनी हेल्प की जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। और आज जो एक बड़े भंते आए थे, भंते का नाम क्या? भंते ज्ञान बोधि भंते अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ नागपुर से भी आए थे। इसी प्रकार से आ रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी भी बताए आएंगे। और हमको फोन आया था भीमराव यशवंत अंबेडकर से, वो भी बता रहे वो टीम लेके आ रहे हैं। तो मिला जुला कर सभी लामा एसोसिएशन सभी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ पाबंदी है। आज बौद्ध कि कानून को तोड़ने में हम लोग शांति है, करुणा है, हम लोग कानून मानेंगे। यहाँ पर इतनी भीड़ हम लोग नहीं करा रहे हैं। 50 से 100 तक हम लोग यहाँ पर, ये थोड़ी जगह भी छोटी है और यहाँ पर अभी काफी श्रद्धालु लोग आए हैं। हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अपना मांग जस्ट प्ले कार्ड में रखा हुआ है। और आशा करते हैं जितने भी हमारे बड़े बड़े भिक्षु है, रिम्पोर्ट से हैं, निश्चय अभी मंगोलिया से भी आके गए हैं, एक जर्मनी से भी आए हैं। इसी प्रकार से राज्य का बताऊं, छत्तीसगढ़ से, बिहार के लगभग 6-7 जिले से आ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश से, इसी प्रकार से आपका महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, पूर्वी राज्य आसाम से, दार्जिलिंग से, सिक्किम से आज 2 बड़े बड़े लामा आए थे। एक दिव्या लामा आई थी, एक भूटिया, डॉक्टर भूटिया आई थी। इस प्रकार से
नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से, लद्दाख से भी आए थे। तो सभी राज्य से अभी आ रहे हैं और सपोर्ट दे रहे हैं। जी, जी। सरका 4 दिन हो चुके हैं, 12 तारीख से और ये एक नाम, सॉरी मैं एक नाम भूल गया। हाँ, सबसे पहली बात, डॉक्टर विलास खन्ना तो फर्स्ट दिन से ही लगे हुए हैं हमारे साथ में। जी। सॉरी। जी, जी, जी। अ अभी आज चौथा दिन है, 12 तारीख से आंदोलन है, 12, 13, 14 और आज 15 तारीख हो रही है। 4 दिनों से आंदोलन चल रहा है। गवर्नमेंट का, प्रशासन का क्या प्रतिक्रिया है? जैसे कि आपने बताया कि गवर्नमेंट पहले से दिन रोकने कुछ की भी कोशिश हुई थी। गवर्नमेंट से जी। कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। बाहर बैठ के पुलिस वैन आती है, देखती है और चले जाते हैं। और शायद इंटरनल उनका कुछ सिविल ड्रेस में आके बैठा होगा, उस पर कंफर्म। लेकिन मैंने कहा, आज कल रात को 2 घंटे को थोड़ा असुविधा हो गई थी। हम लोग खुद ही डॉक्टर टीम रखे हैं। एक डॉक्टर सतीश जी। है, वो अभी श्रामनेर भंते बने हैं, उनका नाम है भंते सत्यानंद। तो उनका हॉस्पिटल, उनके टीम एक बैठे हुए हैं। तो हम लोग ने कल 2 घंटे को दवाई दी। और इस ठंड में यहाँ पर खुले आसमान में नीचे सो रहे हैं। तो ये संघर्ष जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ किसी प्रकार का सहायता नहीं आया है। जी, जी। बहुत शुक्रिया आपका आकाश लामा जी। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत बुद्ध के लिए जाना जाता है। बुद्ध से बौद्ध भिक्षुओं ने भारत का नाम रोशन किया था। वो भिक्षु थे जो भारत से निकल के पूरे दुनिया में बुद्ध का परचम फैलाए थे। और आज 4 दिन हो चुके हैं और असुविधा हो रही है। लोग खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं कि बोध गया पे क्या अपडेट चल रही है। भिक्षु लोगों को न सौंपकर ब्राह्मणों के हाथ में दिया गया है। मैं डॉक्टर विलास खरात जी आपसे जानना चाहता हूं कि ये आंदोलन पे सरकार क्या लगता है कि सरकार इस पर कुछ प्रतिक्रिया देगी? क्या रुख लग रहा है? जी। जी, ये जो आंदोलन चल रहा है, बिहार सरकार के द्वारा ये जानकारी हाइड कर दी गई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोध गया आए थे और ये शेड्यूल को टोटली हाइड करके रखा गया था। और हमें वीआईपी मूवमेंट के नाम पर ये बात छुपा दी गई बोध गया पुलिस स्टेशन के पुलिस प्रशासन के द्वारा। और हमें एक अल्टरनेट जगह 2 दिन के लिए आप एडजस्ट कीजिए, ऐसा कहा गया। मगर जो बातें उन्होंने कही उस पर उन्होंने पालन नहीं किया। तो मजबूरन हमें महाबोधि टेम्पल के बिल्कुल सामने बैठना पड़ रहा है। यहाँ जैसे खुफिया विभाग के लोग ये जानकारी देते होंगे, उनको इनपुट देते होंगे, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया कि ब्राह्मण पत्रकारों को भेजा जाए। कल 2 ब्राह्मण पत्रकार यहाँ आए थे और उन्होंने सनातन शब्द पर आपत्ति जताया, कहा कि ये हमारा है। हमने कहा आप तो पत्रकार हैं, आपको सनातन शब्द पर क्लेम करने का कैसा अधिकार है? तो सनातन धर्म हमारा है। फिर दूसरा शब्द पर उन्होंने आपत्ति जताया कि ब्राह्मण विदेशी कैसे है? तो ब्राह्मणों का कब्जा है, हिंदुओं का नहीं है। महाबोधि महाविहार पर हिंदुओं का कब्जा नहीं है, ब्राह्मणों का कब्जा है और ब्राह्मण विदेशी है। ये बात कहने पर उन पत्रकारों को मिर्ची लग गया और उन्होंने यहाँ के लोकल चैनल्स पर ये गलत बातें फैलाना शुरू कर दिया कि आंदोलनकारियों में विघटन है। ये भी एक अपडेट है। जब हमारे लोग, अलग अलग संस्थाओं के लोग एक विचार से एक जगह पर बैठे हुए हैं, दृढ़ संकल्प लेकर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा कोई यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये बातें फैलाना शुरू कर दिया कि आंदोलनकर्ताओं में विभेद है, विघटन पैदा हो गया है। जबकि ऐसा नहीं है। ब्राह्मणवादी लोग छल कपट करके इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमारे सीनियर बनते हैं, उनको ये जानकारी मिला कि यहाँ के जो स्थानिक बनते हैं उनको एक बीटीएमसी का कोई प्रायोजित बनते था, उन्होंने आकर धमकी दिया कि आपको गोली से मारेंगे। यानी जब अच्छा। हमारा आंदोलन शुरू हो रहा था, जब हमारा आंदोलन पूरा दिन भर चला और नाइट को जब हम रात दिन यहाँ रुकते हैं, केवल दिन भर हम आंदोलन
करते ऐसा नहीं है, रात और दिन 24 घंटा हम लोग यहाँ है। तो बीटीएमसी के द्वारा किसी प्रायोजित भंते को आगे करके जो यहाँ हमारे भंते गण है उसमें से एक भंते को धमकी भरा शब्दों में इस्तेमाल किया गया कि आपको गोली से उड़ा सकते हैं। इस आंदोलन को कुचलने के लिए वो हर तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अकादमिक इतिहास है भारत में, जो भारत सरकार पढ़ा रही है बच्चों को, जो हम लोगों को भी पढ़ाया गया है, उसमें तो बता रहे हैं कि भारत में आर्य आए थे, 3500 साल पहले आए थे। तो वो आर्य में ब्राह्मण नहीं आते क्या? अगर वो बाहर से आए थे, पढ़ा रहे हैं, तो विदेशी हैं कि नहीं? ये तो पढ़ा रहे हैं, यही तो पढ़ाया जा रहा है अभी तक। तो जब अकादमिक इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि वो आए थे, बाहर से आए थे, तो विदेशी हुए ही हुए। अच्छा, ये जो सनातन शब्द है, ये तो बुद्धिज्म में धम्म पद में पाया गया है, और उससे यमक वक्र पुराना में। किताब बुद्धि, हाँ, ये यमक वग्गु पहला ही चैप्टर है, पहला चैप्टर का 5वां ही श्लोक त्रिपिटक है, में पाया गया है जिसमें, धम्म। हाँ, त्रिपिटक का जी खुद्दक निकाय धम्म पद का यमक वग्गो का 5वां ही श्लोक है, जिसमें कहा गया है यही सनातन धर्म है। ये बुद्ध की विचारधारा है कि कभी वैर से वैर शांत नहीं होते, अवैर से शांत होते। इनके धर्म में तो अवैर है ही नहीं, यहाँ तो हत्या की बात है, अवतार ही होता है भाई राक्षस को मारने के लिए। बुद्धिज्म में कहा गया है कि अंगुलीमाल जो हैं उनके विचार को परिवर्तन करना है, अवैर करना है। तो ये तो सनातन शब्द जस्टिफाई करता है बुद्धिज्म को। लेकिन बात ये है कि जो ये धमकी देना, गोली मारने की और इस तरह की, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये सुनियोजित प्रायोजित है कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए इस तरह की बातें खड़ी करके? जी कि एक तरफ मुख्यमंत्री यहाँ दौरा कर रहे हैं, मगर वो इस आंदोलन को अनदेखा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को आगे करके इस आंदोलन को कुचलने का प्लान चल रहा है, और सरकार के पक्ष के द्वारा हमारे आंदोलन को इग्नोर किया जा रहा है। कलेक्टर खुद ये समिति में एक हिस्सा है, अध्यक्ष है, और कलेक्टर के इशारे पर यहाँ का पुलिस प्रशासन सक्रिय होता है। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा अनकोऑपरेशन है, दूसरा कलेक्टर के द्वारा अनकोऑपरेशन है। आज दोपहर का समय में नया अपडेट ये आया कि जो ऑटो चलती है, 51 ऑटो खरीद लिया होगा, उसमें लोगों को बिठा दिया, जबकि ये साइलेंस जोन में यहाँ से डीजे लगाकर हनुमान के नारे लगाते हुए मेन टेम्पल के पास से एक मार्च ऑन किया गया, ऑटो में बिठाकर। जबकि ये माघी पूर्णिमा है, ये पवित्र ये 3 महीना जो है पवित्र माना जाता है, और यहाँ धार्मिक रिचुअल्स करने के लिए पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं। तो खुले तौर पर ये समिति के लोग इनको अलाउ कैसे कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन इनको अलाउ कैसे कर रहा है? तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दबाने के लिए या हमारे लोगों को उकसाने के लिए ये प्रयास चल रहा है, मगर बहुत पेशेंसली ये एक्टिविटी हम यहाँ कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। लामा जी से मेरा प्रश्न है कि लामा जी, क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है और ये आगे चलता रहता है और वो नहीं मानती है, तो क्या इसमें कब तक आप लोग ये आंदोलन करने को तैयार हैं? जी देखिए, महाबोधि महाविहार हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल। हम जब एज अ बुद्धिस्ट ये भी सोचते हैं कि हमारा यदि प्राण जाए तो इसी धरती पर जाए। और सर्वप्रथम मैं सभी संगठनों से, सभी भिक्षु संघ, इंटेलेक्चुअल्स, हमारे छोटे से बड़े बड़े संस्था, लामा एसोसिएशन, सभी से अनुरोध करता हूँ, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, या आकाश लामा की लड़ाई नहीं है कि व्यक्ति की, या एक संगठन की नहीं है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ये सभी की है। हमको कौन आंदोलन कर रहा है, क्या नहीं करके, हमको मुद्दे को देखना इम्पोर्टेंट है। आज मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, अनागरिक धम्मपाल ने जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बना है, पीछे ही है।
तो अनागरी धम्मपाल जो श्रीलंका से आकर उन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी, जिंदगी दी महाबोधि को मुक्ति करने के लिए, जिसमें भंते सुरेश सैनी ने भी आंदोलन की, उसके बाद हम लोग ने शुरू किए ये पिछले 2 साल से। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, ये हम अपने हक, हम अधिकार मांग रहे हैं, किसी के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं। यदि सरकार एडमेंट रहेगी, अडिग रहेगी, तो मैं आपके चैनल मार्फत बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी भिक्षु है, जितने भी लामा बैठे हुए हैं, जितने उपासक उपासिका, सरकार से क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि ये अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। और हम लोग भी अनिश्चितकालीन इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। जब तक सरकार से कोई लिखित आश्वासन नहीं आएगी, तब तक हम लोग ये भूख हड़ताल तोड़ने में हम लोग नहीं तोड़ेंगे। और दूसरी बात, आज सरकार सोच रही होगी इससे कुछ नहीं होगा, ये जस्ट एक हम लोग छोटा सा एक, क्योंकि काफी सारे लोग आ रहे हैं, हम लोग उनको रोके हुए हैं। क्योंकि यदि सरकार चाहेगी तो बैठ के हम लोग एक एमिकेबल सॉल्यूशन में, जिस प्रकार से राम मंदिर का किया था, उस प्रकार का एमिकेबल सॉल्यूशन कर सकती है। लेकिन सरकार को यदि जिंदगी ही लेना है, उसके बाद ही कुछ सॉल्यूशन सोचना है, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल, ये जो भूख हड़ताल है, हम लोग नहीं तोड़ेंगे जब तक कोई सकारात्मक डिसीजन नहीं होगी। और वो डिसीजन हम लोग बैठ के सॉल्यूशन में आएंगे। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर विलास खरात जी, सरकार के पास ऐसा क्या पॉइंट है, उनको क्या ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसके कारण से वो डिसीजन नहीं ले पा रही है? अगर बोध गया बुद्ध का है, तो उसके पास बुद्धिस्ट लोगों को न सौंपने का क्या कारण उनको लग रहा है, जिस कारण से वो नहीं सौंप रही है? नीतीश कुमार जो है ये बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे, इसलिए बिहार में उनको कीमत था, वजन था। मगर जैसे ही उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट के साथ अलायंस किया है, लगता है वो आरएसएस के इशारे पर नाच रहे हैं। अभी यहाँ बौद्ध महोत्सव हुआ तो वहां अश्लील डांस किए गए। यहाँ बगल में हुआ महाबोधि टेम्पल के लक्कर हुआ, बुद्धिस्ट फेस्टिवल के नाम से हुआ, और कलेक्टर के नियंत्रण में यहाँ का सारा प्रशासन है, सारी एक्टिविटी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो सीएम है ये आरएसएस के नियंत्रण में चले गए हैं। यहाँ का जो गवर्नर था मिस्टर आर्लेकर, सभापति ने तो कहा ये शिवालय है, आर्लेकर ने पहले कहा ये महाबोधि महाविहार नहीं, ये शिवालय है। तो गवर्नर आरएसएस का, अब सीएम जो पहले बीजेपी का कट्टर विरोधी माना जाता था, यहाँ के लोग उनको पलटूराम नाम से जानते हैं, अब वो पलटी मार के उधर चले गए। वो चाहते तो बीजेपी की गवर्नमेंट अभी नहीं बनने दे सकते थे, मगर फिर भी वो उधर है, तो हो सकता है उनकी कमजोरी हो सकती है। मगर इस वर्ष 2025 में बिहार में असेंबली चुनाव है, तो उनके लिए महंगा पड़ सकता है। अगर इस आंदोलन को वो कुचलना चाहते हैं, इस आंदोलन की वो उपेक्षा करना चाहते हैं, इस आंदोलन को इग्नोर करना चाहते हैं और हर तरह का साजिश और षड्यंत्र करके इस आंदोलन को कुचल देंगे, ऐसा अगर उनका इरादा है, तो ये वहम है। तो इसका खामियाजा 2025 के असेंबली चुनाव पर हो सकता है। जी जी, जी। भारत में बिहार में जो ओबीसी जातियां हैं वो लगभग 65% हैं, जो अभी ताजा जो सर्वे आया है बिहार का उसके अनुसार, और 20% के करीब एससी जनसंख्या है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, यानी कि 85 उससे भी आगे निकल गई, इतनी बड़ी जनसंख्या जो है उसके वैल्यूज को इग्नोर करके, और अगर कोई सोच रहा है कि, और अच्छा, एससी एसटी ओबीसी किसी न किसी तरह से बुद्ध का रिस्पेक्ट करते हैं, उनके अंदर नफरत नहीं है, वो बुद्ध को किसी न किसी रूप में उस जीवन शैली को अपना रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके सबसे पवित्र भूमि को इग्नोर किया जा रहा है। मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि दोस्तों इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, ये हर घर में पहुंचना चाहिए कि हमारे देश के भिक्षु लोग वहां पे बैठे हुए हैं आंदोलन पे मुक्ति के लिए, कि हमारा ये पवित्र स्थल है, हमें दिया जाए,
4 दिन से आंदोलन पे जब खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और आप देखें कि उन परेशान भी किया जा रहा है। बगल में जैसा कि आप जानते हैं जो स्थान होता है बौद्ध भिक्षु का, जैसे अभी लामा जी ने बताया कि वहाँ पे बिल्कुल श्रीलंका में कई-कई किलोमीटर तक बिल्कुल शांत होता है और यहाँ बगल से डीजे गुजारा जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं देवी देवताओं के, बगल से ऑटो ले जाया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जो कि सबसे कष्टकारक है। ये भारत में बुद्ध का अपमान है, बौद्ध भिक्षु का अपमान, बुद्ध का अपमान है। एक समय था कि जब बुद्ध थे और भारत के 16 प्रांतों के राजाओं ने घोषणा कर रखी थी कि एक भी बुद्ध या भिक्षु पर हमला हमारे देश पे हमला माना जाएगा। और आज ये हालत हो गई है कि बुद्ध के सबसे पवित्र स्थान पर भिक्षु लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप सब लोग अपने लाइव देखिए यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं। डॉक्टर विलास खराची, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आंदोलन जो है इस आप लोग आगे और क्या-क्या करने वाले हैं? जी। अगर सरकार की तरफ से कोई भी निर्णायक नहीं आता, प्रतिक्रिया नहीं आती है, 4 दिन हो चुके हैं, परेशान किया जा रहा है, कोई निर्णायक नहीं आती है, आगे आप लोगों के क्या स्टेप्स रहेंगे? मेरे ख्याल से शायद हाँ, आवाज अगर चली गई थी। हाँ, हाँ, जी, जी। क्या क्या एक बार फिर से बोलिए। हाँ, मैं ये जी, जी, जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है, 4 दिन हो चुके हैं, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं इसके बाद से? हमारा डे टू डे इसकी समीक्षा होता है शाम के समय में, मॉर्निंग के समय में। तो हम इस पर कल समीक्षा करने वाले हैं, क्योंकि आज का एक नया डेवलपमेंट हुआ। आरजेडी के माननीय विधायक यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ विजिट किया। यानी अगर सरकार पक्ष के द्वारा हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग चुप है। सतीश दास जी, मान्यवर सतीश दास जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ की स्थिति का जायजा लिया और यहाँ उन्होंने प्रेस मीट भी किया, भिक्षु संघ और आंदोलनकर्ताओं के साथ वार्तालाप भी किया और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड या कैसे समिति के लोग घोटाला कर रहे हैं उसका खुलासा भी किया, ऑन रिकॉर्ड किया और उसका जवाब मांगने के लिए वो समिति के लोगों के पास भी गए और वहां भी उन्होंने इन आंदोलनकारियों की आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, इन लोगों की बातों को आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं, इस बातों को हम सदन में उठाएंगे और ये पॉलिटिकल इश्यू बनता जा रहा है। ये नया डेवलपमेंट है, यानी इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। ये आंदोलन फैल रहा है, देश विदेश के लोग इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। कल हम लोग दोबारा मीटिंग करके हमारी फ्यूचर रणनीति क्या रहेगी इस पर हम फैसला करने वाले हैं। मगर यहाँ अभी दीपक जलाकर दृढ़ संकल्प लिया गया, चाहे हमें हमारे कुछ लोगों को जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। जैसे मैं हूँ, हमारे भिक्खुगण है, हमारे आकाश लामा जी है, हमें हमारी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े, मगर हम दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हम महाबोधि महाविहार को इन विधर्मी लोगों से छुड़ा कर ही रहेंगे। ये आज दृढ़ संकल्प लेकर यहाँ अड़िग रूप से बैठे हुए जी। जी, जी, बहुत शुक्रिया। आकाश लामा जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि कोई भी जगह, किसी भी प्लेस का जो नामकरण होता है, वो कहीं न कहीं उससे जुड़ाव होता है। तो उस जगह का नाम है बोध गया। तो उसमें जो शब्द है, बोध शब्द है, वो क्या किसी शिवलिंग से रिलेटेड है क्या? जो डाउट हो रहा है किसी को कि भई ये बुद्धिस्ट लोगों को नहीं देना चाहिए? जी। देखिए, नाम ही से बोध गया है, आपको पता चल जाता है बोध गया का इम्पोर्टेंस क्या है और किस धर्म से सम्मिलित है। लेकिन देखिए, जो भी मैं देखता हूँ, आज सुबह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आज सुबह मैं 5:30 बजे बैठा हुआ था, तो 2 लोग आए यहाँ पर, कहा कि हमको यहाँ खाना देना है। तो हमने कहा यह भूख हड़ताल है या नहीं होगी। तो उसी बीच में हमारी भिक्षुनी भी आ गई, एक महाराष्ट्र की भिक्षुनी भी आ गई। तो उनके दोनों के बीच में कहा कि अब शिवलिंग को और
ये दूसरा जो हमारे हिंदू भाई आए थे वो बोलते विष्णु का होता, इसमें थोड़ा तर्का तर्की हुआ। तो हमने उनको बोला आप बाहर जाइए, तो प्यार से बोला अपने वो महेंद्र सिंह जो है, जो यहाँ पर व्यवस्था करते हैं, उनसे बात हो गई है, तो गए। कुछ देर बाद उन्होंने एक पास से, यहाँ पर पास जगन्नाथ मंदिर से वो हरे कृष्णा हरे रामा करते एक लेके आया, सीधा डायरेक्ट अंडर में आया। तो मैंने बोला आप बाहर जाइए, तो बाहर गए, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 चक्कर लगाए उन्होंने हरे कृष्णा हरे रामा वो करके। तो इसका मतलब ये दिखती है यहाँ पर अतिक्रमण। आज यहाँ के जो बौद्ध है, मैं कहना चाहता हूँ, अभी अभी हम लोग ने 1 महीने 10 जनवरी से हम लोग ने बिहार में महाबोधि महाविहार मुक्ति धम्म यात्रा की थी, और हमने कहा था हम गांव-गांव जाना चाहेंगे, और हम लोग बिहार के प्रत्येक जिले के गांव-गांव गए, जहां पर हमारी बहुजन समाज है, उनको जगाने की कोशिश की कि ये सम्राट अशोक की धरती है, यहाँ इसी धरती से सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म को फैलाए, और भगवान बुद्ध ने पूरे संसार में एक ही जगह विहार, जो हम लोग मंदिर को विहार कहते हैं, इसी जगह को चुना यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आज हो सकता था और जगह जा, लेकिन बोध गया में ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त की। तो ये, और महापुरुषों के बारे में जनाब इतने लोग प्रफुल्लित हुए, हमारे जानकारी देकर लिफलेट हम लोग बांटे, तो 12 तारीख का अनशन का भी उनको कार्यक्रम बताया, तो लोग जान चुके हैं बोध गया के इम्पोर्टेंस। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि देखिए कि आप जानबूझकर यदि अतिक्रमण कर रहे हैं, तो अभी 21st सेंचुरी का जो बुद्धिस्ट है, अब चुप नहीं रहेंगे, हम अपना इतिहास खोज के ही रहेंगे। यही आपको जानकारी देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल जी। ये सर आपने जो कहा बोध गया नाम से क्या ध्वनित होता है, तो भरहुत जो स्तूप का एक्सकवेशन कनिंघम महोदय द्वारा किया गया था, उन्होंने अपने रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि वहां उन्हें इंस्क्रिप्शन मिला था, और वहां बोधि वृक्ष की शिल्प भी मिला था, और उसके नीचे पाली भाषा में लिखा हुआ था मौर्यकालीन लिपि में, भगवतो सका मुनिनो बोधि। उसका अर्थ होता है भगवत शाक्य मुनि का यह बोधि वृक्ष है। तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर भरूच स्तूपा में इस बात का जिक्र है कि बोधि वृक्ष जो है ये भगवत या भगवान शाक्य मुनि बुद्ध का है। तो क्लियर कट है कि यहाँ कौन से शिवलिंग का जिक्र आ रहा है। और 1890 को जो एक्सकवेशन किया था कनिंघम महोदय के द्वारा, उनके रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस विहार का फाउंडर मौर्य अशोका है, और उनको कठड़ा मिला, उनको वज्रासन मिला, उनको सारी इंस्क्रिप्शन के आधार पर उन्होंने कहा कि ये महाबोधि महाविहारी इसको कहते हैं। तो ब्राह्मण लोग जो हैं इस पवित्र भूमि को, खास करके 1895 को जो कोर्ट केस चला था, कोर्ट केस में अनागरिक धर्मपाल जीत गए थे, उसके रिएक्शन में जगन्नाथ टेम्पल को बाद में निर्माण किया गया है उसके वैष्णववाद के नाम पर, और बाजू वाले साइड में शंकराचार्य के नाम पर कब्जा किया हुआ है। तो एक तरफ से शैववाद और दूसरी तरफ से वैष्णववाद के नाम से महाबोधि महाविहार को घेर रहे हैं, और नीतीश सरकार इन लोगों को रोक नहीं रहे, कलेक्टर इनको रोक नहीं रहा है, समिति के सदस्य इनको रोक नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। कलेक्टर, सीएम और समिति के लोग ही इस बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा साजिश है। अंदर के खेमे में, अंदर के इलाके में सनातन धर्म लिखा हुआ है, 5 पांडव लिखा हुआ है, अंदर 5 बुद्ध की प्रतिमाओं को पांडव की मूर्तियां कहा जा रहा है, और वो बीटीएमसी के जो ब्राह्मण लोगों के जो कर्मचारी हैं, ब्राह्मण लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं। सवेरे जब बुद्ध के
शरीर का चिवर बदला जाता है, वह विधिवत बौद्ध रीति रिवाज से वंदना की जाती है, प्रे किया जाता है। और थोड़ी देर में ही वो पंडे लोग धूप लेकर महाबोधि विहार के अंदर धूप लेकर घंटा बजा रहे हैं। वहां बगल में शिवलिंग को अब उन्होंने स्थापित कर दिया है। तो ये बातें जो है ये सहने के बाहर की बातें हो गई है। इसके पहले यह आंदोलन चला था। अब नीतीश गवर्नमेंट ब्राह्मणवादी लोगों की हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो बुद्ध की प्रतिमा है उनको कपड़ा पहनकर इसको पांच पांडव के नाम पर प्रचार किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। और आपके पास वो आर्लेकर का वीडियो होगा तो कृपया करके आप दिखा दीजिए देश दुनिया के लोगों को। कैंपस में ही है, ये कैंपस में ही है, मेन टेम्पल का ही हिस्से के अंदर है। तो साथियों आप लोग ये देख सकते हैं, ये बुद्ध की प्रतिमा है। सब लोग अपने आंखों से देखिए, बाल देखिए, मुंह देखिए, सब चीज आप देख लीजिए। कपड़े पहना दिया गया है और इनको 5 पांडव बताया जा रहा है। आप देखिए कितना बड़ा अतिक्रमण है महाबोधि मंदिर के भीतर। इसके ऊपर भी बुद्ध यहाँ बैठे हुए हैं और ये देख लीजिए, ये कपड़ा पहना के इसको 5 पांडव प्रचारित किया जा रहा है। आप बताइए, पूरे देश दुनिया के लोग, देश विदेश जहां से भी आप सब देख रहे हैं, कितना भयंकर अतिक्रमण चल रहा है साथियों। अच्छा डॉक्टर विलास जी, एक बात बताएं, पूरे इतिहास में जितने भी मगध के राजा थे, मतलब मगध मतलब आज बिहार के जो राजा हैं, मतलब जो सीएम है इस तरह से, तो प्राचीन काल में जितने राजा थे वो उनमें से कोई भी मगध का राजा ने क्या बुद्ध बोधि विहार का या जो महाविहार है इसको इग्नोर किया था क्या, या सबने संरक्षण किया था? सभी लोगों ने संरक्षण किया है और सभी लोगों ने इसको बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि 12वीं शताब्दी में जो गढ़वाल डायनेस्टी का राजा हुआ, गोविंद चंद्र के खानदान का, जिसको ब्राह्मणवादी लोगों ने गद्दार कहा, जयचंद्र गढ़वाल, इन्होंने तो डोनेशन दिया है महाबोधि महाविहार को। और उसका गुरु एक भिक्खु था। तो 12वीं शताब्दी तक तो इसका प्रोटेक्शन किया गया है। और जो शशांक राजा था ब्राह्मण, बंगाल का ब्राह्मण, उसने तो महाबोधि महाविहार को उखाड़ फेंका था और बुद्ध की मूर्ति प्रतिमा को तोड़ा था, नष्ट किया था। तो मतलब दूसरे स्टेट के दूसरे स्टेट वाले ने, लेकिन बिहार स्टेट के लोगों ने तो प्रोटेक्ट किया ना। बिहार के लोगों ने आकर दोबारा प्रोटेक्ट किया, उसको और बढ़ावा दिया। जैसे सृष्टि में, जैसे हम इस धरती पर है तो धरती एक है हमारे लिए, सूरज एक है, चांद एक है, उसी तरह दुनिया के बौद्धों के लिए महाबोधि विहार एक ही है और वो मगध में है। इसीलिए दुनिया के तमाम लोग महाबोधि महाविहार को नमन करने के लिए आते हैं। इसका महत्व बहुत बड़ा है। शाक्य मुनि बुद्ध को यहाँ संबोधि प्राप्त हुआ और सम्राट अशोक ने इसको इस्टेब्लिश किया। और जुन्नर की गुफाओं में महाबोधि महाविहार का बोधि वृक्ष है, आपके कार्ला गुफा में है, आपके भरूच स्तूपा में है। यानी महाबोधि महाविहार का इतना महत्व है कि इसके पुरातात्विक चिन्ह पूरे विश्व में फैले हुए, यहाँ तक कि गांधार में तक फैले हुए हैं, अफगानिस्तान के आगे फैले हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और आज आरएसएस और बीजेपी के साथ जुड़कर नीतीश गवर्नमेंट इसको ब्राह्मणों के हवाले कर रहे हैं। एक ढंग से इसको रोकने की बजाय इसको डिस्ट्रॉय करने में मदद कर रहे हैं। जी। लामा जी से मेरा एक प्रश्न है। लामा जी, मैंने एक तिब्बत के एक भिक्षु थे धर्मा स्वामी, जो 1234-35 में आए थे नेपाल होते हुए भारत में। उनका मैंने जब बायोग्राफी पढ़ा, तिब्बत के लोगों ने कंपाइल किया हुआ है, तो उन्होंने ये बताया कि उनमें ये लिखा हुआ था कि 12वीं-13वीं सदी में जो बोध गया है वहां पे श्रीलंका के भिक्षु लोग भी थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या कि भिक्षुओं के अलावा ब्राह्मणों को किसी राजा ने सौंप दिया हो बौद्ध विहार को? ऐसा कहीं इतिहास मिलता है क्या? जी। अभी तक तो कोई ऐसा इतिहास हमको पढ़ने में नहीं मिला है।
एक कल्पना के बेसिस पर ही वो कब्जा किया हुआ है। और जो महंत है, अभी एक रिपोर्टर बिलास जी ने एक उनके पोस्टर पर लिखा था, वो विदेशी ब्राह्मण उस पर एक प्रश्न कर रहा था उनको, तो आपको क्या मालूम है कि ये महंत का है? तो बिलास जी ने अच्छा जवाब दिया उनको, पत्रकार को, देखिए आपको क्या मालूम है, ये सम्राट अशोक ने स्थापना की, क्योंकि इसकी तो हमारे पास प्रूफ है। लेकिन वो जो भी क्लेम कर रहे हैं वो काल्पनिक क्लेम कर रहे हैं और वो जबरदस्ती क्लेम कर रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है और कुछ ऐतिहासिक कोई प्रूफ भी नहीं है। और बाद में इस जगह एक बंजर जगह था, उसको जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। हमको धन्यवाद देना होगा अनागरिक धर्मपाल को। सबसे बड़ी बात ये अंग्रेज जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम के जो रिपोर्ट है, उसको बड़ा धन्यवाद हमको देना होगा। तो ऐसा उनका कुछ हम कोई रिकॉर्ड तो हमको दिखने में अभी तक पढ़ने में भी नहीं मिला है। जी कनिंघम के रिपोर्ट जी, जी। में लामा जी इस बात का जिक्र है, 1 लाख सोने की मुद्राएं सम्राट अशोक ने दी है और इसको बनाया हुआ है, कोई साधारण बात नहीं है। 1 लाख सोने की मुद्राएं देकर ये विहार बनाया हुआ है, इतना महत्वपूर्ण है। और यूएन संघ के सफरनामे से ये पता चलता है कि महाविहार को लगकर ही महाबोधि संगाराम नामक एक विहार था। ये यूएन संघ कहते हैं महाबोधि संगाराम नामक विहार था। 600 कमरे थे, 3 मंजिला फ्लोर का था। यानी 7वीं सेंचुरी में इस महाबोधि महाविहार के बिल्कुल लगकर एक महाविहार था, 3 फ्लोर का था, जिसमें 1000 मंक्स रहते थे, 1000 भिक्खु रहते थे। वो कहा गया है, ये सोचने वाली बात है। केवल महाबोधि महाविहार को ही हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो यूएन संघ ने कहा था वो सारी चीजें कहाँ हैं। लगभग यूएन संघ ने दर्जनों स्तूपास देखे हैं इस महाबोधि महाविहार के चारों तरफ, दर्जनों महाबोधि महाविहार देखे। मैं आपको कुछ विहार का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, अभी तक एएसआई ने इसको ढूंढा नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है पश्चिम दिशा में एक बड़ा विहार है, विहार देखा, उसके अंदर पीतल की उन्होंने मूर्ति देखी। उन्होंने आगे लिखा कि बोधि वृक्ष के दक्षिण में थोड़ी दूर पर एक 100 फीट सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप बनाया था। देखिए, बोधि वृक्ष के दक्षिण में थोड़ी दूर पर एक 100 फीट ऊंचा सम्राट अशोक ने स्तूप बनाया था, वो कहाँ है? ये ऐसा क्यों नहीं बता रहा है, क्यों छुपा रहा है? बोधि वृक्ष के पूर्व सड़क पर दाई और बाई तरफ 2 स्तूप बनाए गए थे, जहां पर मारा के द्वारा सिद्धार्थ को रोका गया था। उन्होंने आगे लिखा उत्तर पश्चिम में कश्यप बुद्ध की प्रतिमा उन्होंने देखी थी। उन्होंने ये लिखा कि निरंजना नदी में स्नान करके बुद्ध जब बाहर आए तो उन्होंने वस्त्र धोए थे, वहां पर एक स्तूप अशोक राजा ने बनाया था। दक्षिण की ओर जंगल में एक वृद्ध महिला ने बुद्ध को जीर्ण वस्त्र दान दिया था, उसकी स्मृति में भी वहां एक स्तूप बनाया गया था। निरंजना नदी के पास जो सुजाता ने खीर दी थी, वो वहां पर भी एक स्तूप है, वो स्तूप अभी भी है, सुजाता गढ़ के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को 2 व्यापारी यहाँ पर मिले थे, जिन्होंने बुद्ध को गेहूं और शहद दान में दिया था, उनके याद में यहाँ 2 स्तूप बनाए गए थे। और बोधि वृक्ष के चारों दीवारों के तरफ बड़े बड़े स्तूप बनाए गए थे। तो आज स्तूप की जगह पर ही जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया है, स्तूप की जगह पर ही शैव मठ का निर्माण किया गया है। मैंने कुछ वर्ष पहले एक पंडे को घूस दिया, पैसा दिया, और मैंने कहा कि मैं तो हिंदू हूं। मैंने उसको झूठ कहा, मैं हिंदू हूं, ये इतने सारे बौद्ध लोग आते हैं और आप यहाँ कैसे बैठते हैं, उनकी तरह ही पोशाक पहन के भीख क्यों मांगते हैं? तो उसने कहा मैं यहाँ इसलिए बैठता हूँ और
पैसा भी लेता हूं और उनको कहता हूं कि जहां आप नमन कर रहे हो एंट्रेंस में ही 2 महंतों को हमने यहाँ जमीन में दफन किया है उनकी मृत्यु के पश्चात। तो ये जो वंदन कर रहे हैं ये हमारे महंत को ही वंदन कर रहे हैं। यानी ब्राह्मण अच्छा। लोग इतने आंकड़ू है कि वो ये नहीं मान रहे ये बुद्ध को वंदन कर रहे हैं। और उन्होंने हम्म, महंत की मृत्यु होने के बाद उसको अलग जगह पर दफन करना चाहिए था, मगर उन्होंने अंदर दफन किया, एक महंत ने मुझे बताया। ये कितना हम्म, घिनौना अपमान है हमारे पवित्र होली प्लेस का। और हम कैसे हम्म, सह रहे हैं? अनागरिक बिल्कुल धर्मपाल का सही। तो सर फूटा था। आज संविधान है और संविधान के रहते हुए हम क्यों सह रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये मैक कर्निंघम महोदय का एक किताब है। उन्होंने अलेक्जेंडर कर्निंघम महोदय की किताब है ये, महाबोधि। तो उन्होंने किताब के उस पे लिखा ही है द ग्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल। सबसे बड़े भारत के इतिहासकार जो हैं वो तो अलेक्जेंडर कर्निघम, तो पूरे वर्ल्ड में कोई माई का लाल नहीं है जो उनको चैलेंज कर सके। वो जब लिखते हैं तो महाबोधि, नीचे लिखते हैं द ग्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल अलेक्जेंडर कर्निघम। ये देखिए, महाबोधि और द ग्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल, शब्द ही है द ग्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल अंडर द बोधि ट्री एट बोध गया, बुद्धा गया। ये जो बोध गया गया है, अलेक्जेंडर कर्निघम के समय में बुद्धा गया शब्द था। अलेक्जेंडर कर्निघम लिख रहे हैं, इसमें ये पूरा एक चैप्टर ही लिखते हैं महाबोधि का हिस्ट्री में, जहां पे आपने जो बातें बताई हैं, ये महाबोधि हिस्टोरिकल नोटिस, इसमें वो सारी बातें वो बताते हैं कि किस तरह से बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट का है, सारी चीजें मिली है, सारे दस्तावेज देते हैं, पूरे सम्राट अशोक से लेके सारी चीजें इसमें बताते चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी सारी चीजें, सारे सबूत हैं, हर एक चीज इनसे जुड़ा हुआ है, और इतिहास भी ये बात कह रहा है कि भारत के, मगध के जितने भी राजा रहे हैं, बिहार के लोग जितने भी रहे हैं, हमेशा प्रोटेक्ट किए हैं। फिर ऐसी अचानक बिहार के ही जो प्रशासन में लोग हैं, उनको ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? क्या हम अपने पूर्वजों के नहीं हैं? क्या हम लोगों को डाउट हो रहा है कि हम अपने, क्या हम विदेशी हैं, वास्तव में विदेशी हैं? जो अगर हम अपने पुरखों के हैं तो हर आदमी अपने पुरखों की बात मानता है। तो क्या डॉक्टर विलास जी, आपको क्या लग रहा है कि जो लोग भी नहीं प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, क्या डाउट है क्या कि हम लोग भारत के लोग हैं, इस धरती के लोग हैं? जी। बिहार सरकार को ही इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार का जो सिंबल है वो बोधि वृक्ष है। बिहार सरकार जी। का जो सिंबल है वो बोधि वृक्ष हम्म। है। यानी विदेश से आप झंडा लेते हो बौद्ध राष्ट्रों से, तब आपको शर्म नहीं लगती। और जब यहाँ की जो धरोहर है वो बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि इसमें विधर्मियों का हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है, तब अब सरकार, पुलिस प्रशासन को आगे करके, कलेक्टर को आगे करके इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, ये अपमानजनक है। और यहाँ कई सारे बनते लोग सीरियस है। 4 दिन से भूख हड़ताल में कई सारे भिक्खु लोगों का अशक्त हो चुके हैं, और वो अभी भी दृढ़ संकल्पित है, और उनकी चाहत है, उनकी अपेक्षाएं हैं कि हम महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के कब्जे से देखेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ लोग यहाँ पर हैं, महिलाएं तक यहाँ पर हैं, भिक्खु लोग यहाँ तक है, उपासक लोग भी दृढ़ संकल्प से यहाँ बैठे हुए हैं। अगर लोग हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं है। गुजरात के लोगों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पर जाकर वहां धरने आंदोलन शुरू कर दिया है। जब यहाँ का प्रशासन इस आंदोलन को कुचलने का प्लान कर रहा है, ये वार्ता जैसे ही फैल गई तो गुजरात के लोगों ने हजारों की संख्या में आकर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उस तरह ऑल इंडिया में लोग आंदोलन कर सकते हैं। यहाँ का प्रशासन, यहाँ का सरकार इस भ्रम में ना बैठे कि हम इतने लोगों को
इग्नोर कर सकते हैं, कुचल सकते हैं, बल्कि ऑल इंडिया में इसकी अब तैयारी चल रही है। हम एक बड़ा फैसला करेंगे, मगर मैं इंगित करना चाहता हूं कि हमारे महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए हमें जान की बाजी लगानी पड़ेगी, तो भी हम करेंगे। हम मनुष्य होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते सम्राट अशोक का हमारे ऊपर कर्जा है, शाक्य मुनि बुद्धा का हमारे ऊपर कर्जा है, और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कर्जे से हम उरून होना चाहते हैं इस पवित्र महाविहार को मुक्त करके। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम बिहार में लाखों की संख्या में धर्मांतर करेंगे। वो ऐसा मान रही है कि बिहार के लोग अज्ञानी हैं, बिहार के लोगों को बुद्ध के बारे में जानकारी नहीं है। ये हर जिले में बुद्धिज्म की लहर पैदा हो गई है इस आंदोलन से, और आने वाले समय में लाखों की संख्या में उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों की संख्या में हम धर्मांतर करेंगे। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। जी, आकाश लामा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या अगर सरकार के पास इतिहास लिखने का मौका है, क्या वो चाहती है कि भारतीय इतिहास में वो एक बार फिर से फेमस हो जाए कि उसने अपने समय में पूरी तरह से बुद्ध गया को बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया, एक इतिहास लिखा जाएगा आने वाले समय में, या वो इस मौका को गंवाना चाहती है? देखिए, हमने बारंबार इंटरव्यू में कहा है कि जिस प्रकार से सम्राट अशोक विश्वविख्यात हुए हैं, उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी के पास एक बड़ा मौका है कि ये विश्वविख्यात रहेंगे, मरणोपरांत भी उनके नाम पूरे वर्ल्ड में नाम हो जाएगा। वर्ल्ड में जी। नाम में होगा। तो नीतीश कुमार जी जो हमारी विचारधारा से, वो हम जानते हैं उनके दायरा क्या है, अभी विलास जी ने बताया, लेकिन जो इंग्लिश में कहता है आउट ऑफ द बॉक्स यदि काम करते निश्चय इतिहास में जुग जुग तक ही नीतीश कुमार जी का नाम रहेगा, यही हम बोलना चाहते हैं। और हमारे देखिए, आपका मेरा पूरा सर दर्द हो रहा है एक्चुअली, इतना हॉर्न। अभी एक शादी यहाँ से गया पास, यहाँ भी सुनाई पड़ रहा है, यहाँ सुनाई पड़ रहा है, यहाँ 10 कदम है खाली, इतना साउंड है, लेकिन प्रशासन चुप है। ऐसा लगता है कि प्रशासन ने पूरी तरह छूट दे दी है, शादी का बारात यहीं से निकालो, ऐसा लगता है हमको। इतना सर दर्द हो रहा है। जो भी हम लोग डटे हुए हैं, हमारे बीच में यहाँ पर ये मंटू है, ये भी समता विचार मंच चलाते हैं, और ये हमारी ऑफिशियल पूरा अरवल जिले के हैं। बहुत बढ़िया, मंटू जी बहुत बढ़िया, भोजपुर जिला से हैं। ये पूरा बहुत बढ़िया। लगातार फर्स्ट डे से पूरा प्रसारण कर रही है, और सबसे बड़ी आपकी बहुत फैन है, आपकी तो सभी फैन ही है। तो आप तो यहाँ महाराष्ट्र से भी एक दीदी आई, मैं साइंस जर्नी देखती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो एक मैं यही कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मौका है, जो सरकार है केंद्र में हो या राज्य में हो, तो बौद्ध देश पूरे संसार में एक विश्वविख्यात बन के रहेंगे। ये बौद्धों की जो तीर्थ स्थल है, इसको पूरी बौद्धों को ही सौंपा जाए, और यहाँ पर और बोध गया के आसपास और बिहार में काफी सारा उन्नति हो, ये हम लोग कामना करना चाहते हैं। जी, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग लिमिटेड लोग ही वहाँ पे मतलब इस विरोध को कर रहे हैं, वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या अगर पूरी पब्लिक आना चाहे, पूरी एक भीड़ आना चाहे कि हम सब लोग आ रहे हैं, तो वो क्या अलाउ आप लोग करेंगे? अगर कोई भी सब लोग आना तो चाहे? आ रहे हैं, पब्लिक आ रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखिए, मैं बारंबार कहता हूँ ना कि अपना आदमी कौन है, पराया कौन है, मालूम नहीं चलती। मालूम नहीं। तो जी। हम लोग मैं बारंबार कहता हूँ, दुश्मन बाहर नहीं अंदर ही है। बाहर के दुश्मन तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन अंदर का दुश्मन पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी है, हम लोग अभी मोटामोटी 100-150 लोग है। हम लोग ये लिमिटेड जो भांते लोग आए हैं, जो अपनी इच्छा से, हम लोग साइन ले रहे हैं, फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं, कि अपनी इच्छा से बैठ रहे हैं, और इस प्रकार से अनशन में बैठे हुए हैं, और कोई भी आ सकते हैं। हम इस प्रकार का व्यवस्थापन कर सकते हैं, हम लोग सक्षम है व्यवस्थापन के लिए।
अब छत्तीसगढ़ से मैं सुना आज रात को पहुंचेगा, लगभग 70-80 लोग पहुंच रहे हैं। अभी मेरे को फोन आया था कर्नाटक से, वहां से भांति लोग आ रहे हैं। अभी हमारे पास में एक भांति थे, नागपुर से आया अखिल भारतीय ब्रिटिश संघ कि नागपुर के जो है वो बोल रहे थे हम लोग काफी आ रहे हैं, तो काफी लोग आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग तैयार हैं और एक कमिटमेंट लेकर ही हम लोग यहाँ धरना में बैठा रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आखिरी क्वेश्चन मेरा डॉक्टर विलास खराज जी से रहेगा कि क्या आपको भी लगता है कि तत्कालीन गवर्नमेंट के पास एक सुनहला अवसर है कि तमाम 50 से ज़्यादा बुद्धिस्ट देशों में एक अच्छी संख्या है और उन पे अपना नाम दर्ज करवा लेना, कि उन्होंने अपने समय में ही दे दिया बौद्ध भिक्षु को, या फिर वो हमेशा एक ब्लैक लिस्टेड बनना चाहते हैं कि उनके समय में इतना कुर्बानी दी, लोग ठिठुरते रहे, खुले आसमान के सोते रहे और लेकिन उन पर जूं भी नहीं रेंगी? जी। अगर नीतीश गवर्नमेंट हमारे मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो बिहार में जन आंदोलन शुरू हो जाएगा, और वो जन आंदोलन पॉलिटिकल रूप से भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, नीतीश हराओ मूवमेंट भी हो सकता है। तो उनके पास अवसर है, वो बुद्धिज्म को मानते हैं तो दिखावा करने के लिए ना माने, वो उस पर प्रैक्टिकल अमल करें। अब यहाँ पर वो आकर गए, चोरी छुप कर आके गए, क्योंकि यहाँ आंदोलन चल रहा था और पुलिस प्रशासन को आगे करके वीआईपी मूवमेंट के नाम पर पुलिस प्रशासन ने भी नहीं बताया। जबकि हमारे साथी ने उनको पूछा कि भाई नीतीश गवर्नमेंट आ रही है क्या, नीतीश जी आ रहे हैं क्या, उन्होंने कहा वो हमें शेड्यूल पता नहीं चल रहा है। मगर मुझे एक बात नोटिस में आ गई, वो जो पुलिस अधिकारी था वो हमें बता रहा था कि बीटीएमसी तो हमारी अपनी है और यहाँ विदेश से लोग आते हैं, आप बीटीएमसी के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो देखिए हमारे देश की बदनामी विदेश में होगी। तो पुलिस प्रशासन ये सारा जानता है कि वो ब्राह्मणों से भरी पड़ी है, वो बुद्धिस्ट लोगों से महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी भरी नहीं है, वो तो घोर बौद्ध धर्म के विरोधी लोग हैं। मगर पुलिस प्रशासन जो है हमारी बात जायज होने के बावजूद उनका पक्ष ले रही थी, और नीतीश कुमार का यहाँ दौरा था, ये बात को भी हाइड किया हुआ है, फिर भी आंदोलन चल रहा है। अगर इस आंदोलन को इग्नोर किया गया तो इसका पॉलिटिकल असर नीतीश कुमार को इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लोगों में जबरदस्त गुस्सा बढ़ रहा है। जी जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विलास खराज जी, आकाश लामा जी, आप लोगों ने जुड़ा, वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट दी, क्या चल रहा है, और जितने भी दर्शक जो सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए, घर-घर तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि वाक़ई में ये बहुत ही हम लोगों के लिए शर्मनाक बात है कि बुद्ध का इतना पवित्र स्थल जो बुद्ध का है, वो बौद्ध भिक्षुओं को मिलना चाहिए, वो ब्राह्मणों के कब्जे में है, ब्राह्मणवादियों के कब्जे में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग खुले आसमान के नीचे कितने दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, और किस तरह से उनको परेशानियों का सामना किया जा रहा है, उनको परेशान भी किया जा रहा है। बुद्ध के जगह पे शोरगुल, जो कि भिक्षु लोग बिल्कुल शांत होते हैं, करुणा, क्षमा, ये मूल फिलॉसफी है, और वहां पे उनको परेशान किया जा रहा है। ये कितनी दुखद बात है, कितनी शर्मनाक बात है, और अभी भी प्रशासन इस पर चुप है। तो मैं दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर घर में पहुंचाइए, हर बहुजन के घर में पहुंचाइए, हर SC ST OBC को कम से कम उनके पहुंचाना चाहिए कि हमारे धार्मिक स्तर पर क्या चीजें चल रही हैं। इसी के साथ ही आज हम इसको क्लोज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश लामा जी जुड़ने के लिए, और बहुत डॉक्टर बहुत विलास खराज धन्यवाद, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जी धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू। जी धन्यवाद। और यहाँ पे कुछ सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स आए थे, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जय जी ने मेंबरशिप लिया था, और मीता नास्कर जी का यहाँ सुपर स्टिकर था। फिर यहाँ पे चंद्रशेखर जी ने मेंबरशिप लिया था, और यहाँ पे अंजू सिंह जी ने मेंबरशिप लिया था। आप सभी को शुक्रिया।
और वॉइस ऑफ हर्ट जी ने यहाँ लिखा था, बोध गया के सपोर्ट में मेरा समर्थन, जय भीम नवोदय। शुक्रिया जी आपका वॉइस ऑफ हर्ट। मैं आप सबसे कहूंगा ये खबर जन जन तक पहुंचाइए कि भिक्खु लोग वहां आंदोलन पे बैठे हुए हैं और वो बुद्ध की जगह को भिक्खुओं को नहीं दिया जा रहा है। सोचिए कितना बड़ा घोटाला। और उन्होंने एक बात और उसमें बताई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर वहां पे वो बैठना चाहते थे, उनसे पैसे लिए गए, पैसे लेके वहां जाने दिया गया। सोचिए क्या हाल बना रखा है वहां पे बोध गया में क्या चीजें चल रही हैं। और फिर इसके बाद से आई एम रेवल यहाँ लिखते हैं, सर बुद्धिस्ट कंट्री के मीडिया को बुलाना चाहिए। अच्छा, जितने भी बहुजन लोग हैं जो सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहूंगा रिपोर्टिंग कीजिए। आप जितने भी जो बहुजन चैनल से उन सबको कहिए कि इस पर रिपोर्टिंग करें, अपने अपने चैनल से प्रसारित करें, हर बहुजन तक इस चीज को पहुंचाइए कि वो जाएं वहां पहुंच के, चाहे लाइव उसको रिकॉर्ड करें या कैसे भी कनेक्ट करके सब लोग अपने अपने चैनल पर इस चीज को प्रसारित करें। फिर इसके बाद से माई प्रेजेंट इज माई फ्यूचर लिखते हैं, जय 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 भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। शुक्रिया आप सभी का। तो इसी के साथ ही आज हम इसको क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए।